हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमडी मंत्रा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे हिंदी पेडागोजी और हिंदी पेडागोजी का भी हम कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो चलिए, हमारा पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है हमारा भाषा अर्जन और अधिगम। भाषा अर्जन और अधिगम। भाषा अर्जन, लैंग्वेज एक्विजिशन। भाषा अर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे हम अपने आसपास के वातावरण, आसपास के लोगों के माध्यम से सीख जाते हैं। यानी कि भाषा का जो अर्जन होता है ये प्राकृतिक प्रक्रिया है, जहाँ पर हम पैदा होते हैं, जो हमारे आसपास के लोग होते हैं उनसे हमें इंटरेक्शन करके, बातचीत करके इसको सीख जाते हैं। भाषा अर्जन में किताब और व्याकरण की ज़रूरत नहीं पड़ती। भाषा अर्जन जो होता है उसमें हमें किताब की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, व्याकरण की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। जो हमारे समाज में, हमारे घर में मम्मी पापा भाई बहन जैसी भाषा का यूज़ करते हैं उसी भाषा को हम अर्जित कर लेते हैं, वैसा ही बोलने लगते हैं जिस भी समाज से हम रिलेटेड होते हैं। चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात होती है और वह भाषा की व्यवस्था को पहचानने में शक्ति के साथ पैदा होता है। चॉम्स्की कहते हैं भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात होती है। यानी कि चॉम्स्की कहना चाहते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसके अंदर भाषा सीखने की जो क्षमता है, पहचानने की जो क्षमता है, वो जन्मजात होती है। भाषा अर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। परिवेश प्रभावित करता है भाषा को। सीखने की इच्छा शक्ति, कौन कितने अच्छी तरीके से सीख सकता है। सिखाई जाने वाली भाषा छात्र के जीवन से संबंध रखती हो। छात्र की मानसिक तथा शारीरिक स्थिति, शब्द भंडार का विकास। छात्र की मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति, शब्द भंडार का विकास होता है। चलिए हम अब आगे चलते हैं। भाषा अर्जन की विधियाँ क्या क्या हो सकती हैं? भाषा अर्जन की विधियाँ क्या हो सकती हैं? अनुकरण विधि हो सकती है, अभ्यास विधि, पुनरावृत्ति विधि, सहजता विधि। अनुकरण विधि क्या है? हम किसी का नकल करके, यानी कि जो जैसा कहा जा रहा है उसी को हम दोहराएं तो अनुकरण विधि हो जाएगी। अभ्यास विधि, जैसा हम अपने समाज में, अपने वातावरण में जिस तरह की भाषा का यूज़ कर रहे हैं उसका अभ्यास करें तो ये हमारा अभ्यास विधि हो जाएगी। पुनरावृत्ति विधि, जो हम बार बार सहजता से सीखते हैं, ये हो जाएगी। चलिए अब आगे चलते हैं। भाषा अधिगम। भाषा अधिगम क्या है? भाषा लर्निंग, सीखना। ये एक अधिगम एक व्यापक सतत जीवन पर्यंत चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। सीखना क्या है? ये अधिगम एक व्यापक सतत जीवन पर्यंत चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। महत्वपूर्ण प्रक्रिया ये क्या है? चेतन प्रक्रिया। सीखना एक प्रक्रिया है जिसमें अनुभव, प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में स्थायी अस्थायी परिवर्तन दिखाई देता है। ये प्रक्रिया नियमबद्ध होती है, अर्थात भाषा व्याकरणिक नियमों से सिखाई जाती है। जो भाषा हमने अर्जन की थी उसमें कोई हमारा व्याकरण नहीं था, कोई हम किताब से नहीं सीखते, कोई हम नियम नहीं सीख रहे थे। लेकिन जब हम अधिगम कर रहे हैं तो वहाँ पर हम नियमबद्ध तरीके से और व्याकरण नियमों से सिखाई जाती है। चलिए अब आगे चलते हैं। क्या देखा है? अभ्यास युक्त। भाषा ज्ञान देने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। भाषा का ज्ञान देने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। द्वितीय तथा तृतीय भाषा सीखने से संबंधित है। प्रथम भाषा राइट एरो मातृभाषा। मातृभाषा जहाँ पर हम जन्मे हैं और जो वो भाषा बोली जाती है उसी को ही मातृभाषा कहते हैं। भाषा सीखते समय बच्चे को अर्जित भाषा का सहारा लिया जाता है। बच्चे की अर्जित भाषा का सहारा लिया जाता है। भाषा अधिगम में शिक्षक, विद्यालय, पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धतियों आदि की भूमिका रहती है। भाषा अर्जन में हमारे पास आस पड़ोस और घर की भूमिका रहती है। भाषा अधिगम में हमारे विद्यालय, पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धतियों आदि की भूमिका रहती है। तो ये दोनों में डिफरेंस है।